सही वक्त तयन ना होने की वजह से इन बच्चों की पैदाइश ऐसी हुई है। क्योंकि जिन घरों में जब माँ के पेट में बच्चा पलना शुरू होता है और जिन घरों में लड़ाइयां होती हैं, जिन घरों में औरतों पर तशद्दुद होता है, जिन घरों में औरतें दूसरे पर जुल्म करती रहती हैं, जिन घरों में मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं, जिन घरों में सास और नौ की नोकझोंक रहती है, जिन घरों के अंदर फाका होता है, जिन घरों में गुर्बत होती है, जिन घरों में खाने पीने का सामान मयसर नहीं होता, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ये तमाम असरात उसी वक्त मुरत्तिब होते हैं। जो बच्चे की माँ के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, फिर उसी की तरह का बच्चा जो है वो जन्म लेता है। तो ये बच्चों की तरबियत कब शुरू हुई? बच्चे की तरबियत तो उस दिन शुरू हुई जिस दिन पता लगा कि माँ के पेट में बच्चा पलना शुरू हो गया। तो वो तरबियत का पहला दिन है, तरबियत का पहला दिन है। शेख फरीदुद्दीन शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने भेजा ना, तो उस्ताद पढ़ा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप शुरू हो गए, आगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। वो पकड़ के माँ के पास ले गया। वो कहने लगा तेरे बच्चों को जब कुरान पढ़ना आता है तो मेरा मजाक बनाने के लिए दरसगाह में भेजा। कहा मियाँ जी खुदा की कसम मैंने अपने बच्चों को कभी घर में पढ़ाया ही नहीं, ये अभी छोटा सा है, 5 साल का। कहने लगा फिर कुरान आगे आगे कैसे पढ़ता है? कहने लगी कि जब ये मेरी कोख में था, मैं सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ती थी, कई पारे तो माँ के पेट के अंदर ही हिफ्ज़ हो गए। तो ये बताओ, जिन घरों में माओ को गालियां दी जाती हैं, जिन घरों में माएँ आपस में लड़ती हैं, जिन घरों में पैदाइश से पहले आपस में तशद्दुद होता है, जिन घरों में माँ के पेट में बच्चा हो वो गंदी बातें करती है, जिन घरों के अंदर माँ के पेट में बच्चा हो उस माँ से दूसरा आदमी बदसलूकी करता हो, तो फिर बच्चा होगा कैसा भाई? फिर कैसी नस्ल आएगी दुनिया में? खुद जुल्म करते हो, फिर कहते हो कि देखो पता नहीं क्या अल्लाह को मंजूर था। ये तुम्हारे कारनामे जो सामने आ रहे हैं, जो अपने घर में किया है वो सामने आ रहा है। जो बच्चे की घुट्टी के अंदर चला गया, पहले ही अगर तुम लड़ते हुए बच्चे की पैदाइश करना चाहते हो तो झगड़ालू औलाद ही अगर आएगी। अगर तुम सिला रहमी के साथ मोहब्बत बांटते हुए बच्चे की तरबियत करते हो उसकी माँ के पेट में, तो फिर एक प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला ही बच्चा दुनिया के अंदर। तो बच्चे की तरबियत कहां से शुरू हो गई जी? माँ के पेट से शुरू हो गई। जिन माओ के पेट में बच्चे, उनको ये तय करना है कि हम अपने पेट से किसी वली को पैदा करना चाहते हैं, किसी पाकबाज बच्चे को, किसी ऐसी माँ को जो बड़ी होकर राबिया बसरी बने, किसी ऐसे बच्चे को जो जुनैद बगदादी बने। उनकी पैदाइश चाहते हैं कि हम लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले या अपाहिज बच्चों की पैदाइश चाहते हैं। ये माँ बाप के रवैये तय करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको औलाद का जामिन बना के भेजा है। औलाद की असल जिम्मेदारी माँ के ऊपर है। बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत के लिए भेजा कि जाओ रिज़्क़ इकट्ठा करो, दुनिया में फैला हुआ है, और माँ के लाके दो। और आज के वक्त का माँ हो या बाप हो, दोनों के पास टाइम ही नहीं है। इस्लाम ने कहा 7-8 साल तक बच्चे को अपनी छाती से लगा के पालो। आज लोग 3-4 साल के बच्चे को प्ले वे में भेजते हैं ताकि माओ को, बाप को फुर्सत नहीं है बच्चों की तरबियत करने की। जो बच्चा 3 साल का प्ले वे जाने लगा, 4 साल का प्ले वे जाने लगा, जिसने 24 में से 15 घंटे बाहर ही गुजार दिए और बाकी के 8 घंटे सो के गुजार दिए, वो जब बड़ा होगा उसके दिल में कहां इन माँ बाप की मोहब्बत होगी? उसके दिल में इन माँ बाप की मोहब्बत नहीं होगी जिन्होंने बचपन से इसकी तरफ तवज्जो ना दी हो। और वक्त कहां है? 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को प्ले वे भेजते हो, उसके बाद खुद आराम करते हो। फिर बच्चा जब आता है उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हो। फिर बच्चा जब आता है खाना खिला के सोने की बात करते हो। फिर बच्चा जब जागता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाना चाहते हो। ये चाहते हो कि ये बच्चा ऐसी तरबियत के बाद माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लाठी नहीं बनेगा।
नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के पाला जाए। नबी अलैहिस्सलाम में के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, दौड़ते हुए आए, नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आके बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी हमें कि बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है। लोग अपने ही बच्चों से दुश्मनियां करते हैं, दूसरों के बच्चों को जफ्फियां डालते फिरते हैं, अपने बच्चों से दुश्मनियां करते हैं। दूसरों के बच्चों में सारे गुण नजर आते हैं, अपने वालों में सारे ऐब नजर आते हैं। इमाम हुसैन बैठ गए गर्दन पे, नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया, मुबादा में उठूंगा, हुसैन गिर ना जाए, चोट ना लग जाए इनके। बच्चों से मोहब्बत की अलामतें हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई कि बच्चों के साथ प्यार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में होते थे, अगर बच्चे आ जाते थे, फरमाते थे दौड़ लगाओ मेरी तरफ। अब छोटे छोटे बच्चे 10-15 दौड़ लगाते थे, कोई गोद में गिरता था, कोई सर पे, कोई बाजू पे, कोई कंधों के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी उम्मत को, इन इंसानों को समझाया कि ये जो आने वाली नस्लें, आने वाले दौर में जिनके हाथ में क़यादत होगी, आने वाले दौर में जो तुम्हारे रहबर बनेंगे, आने वाले दौर में जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनना, बड़े अफसर बनना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत इनकी घुट्टी में डालोगे तब ये मोहब्बत बांटेंगे। अगर इन बच्चों की घुट्टी में नफरत डालोगे तो ये नफरत बांटेंगे। मोहब्बत बांटते रहे तो कामयाब हो जाएंगे, नफरत बांटते रहे तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को भी बर्बाद करेंगे। जितने बड़े बड़े लोग हैं वो समझते हैं कि बच्चों की तरबियत टीचर देगा। कौन सा टीचर? जो प्लेवे में बैठा हुआ है, जिसके आपने जिम्मेदारी लगाई कि अच्छा भाई 5-6 घंटे हमारे बच्चों के पास। ठीक है, टीचर कुछ सिखा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा उस्ताद दुनिया में अगर बच्चों का कोई है तो वो उनकी माँ है, फिर उनका बाप है। बच्चे उनको देखकर सीखते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे तब क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत, दुनिया वाले क्या करते हैं, वो बच्चों की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। माँ बाप क्या करते हैं